वैधानिक चेतावनी। अगर आप सत्य सुनने की हिम्मत नहीं रखते तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। नमस्कार, सत्य में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। आज जो सत्य आपके सामने रखने जा रहा हूं वो आपको यह समझने में मदद करेगा कि किसान आंदोलन में बॉलीवुड का क्या एजेंडा चल रहा है और इस एजेंडे को ध्वस्त करने के लिए कंगना रनौत को बार बार सामने क्यों आना पड़ता है। पहले आपको बताता हूं कि कंगना रनौत का जिक्र क्यों कर रहा हूं। दरअसल इस बार कंगना रनौत ने ट्वीट करके न सिर्फ दिलजीत दोसांझ बल्कि प्रियंका चोपड़ा को भी आड़े हाथों लिया। और कंगना ने अपने ट्वीट में क्या लिखा उससे पहले आपको दिखाता हूं कि उन्हें यह लिखना क्यों पड़ा, यानी प्रियंका चोपड़ा ने क्या लिखा था ट्विटर पर। पहले वो आपके सामने रख देता हूं। प्रियंका चोपड़ा ने ट्विटर पर लिखा, उन्होंने दिलजीत दोसांझ के एक ट्वीट को कोट ट्वीट करते हुए लिखा कि हम आर फार्मर्स आर इंडियाज फूड सोल्जर्स, यानी हमारे किसान भारत के फूड सोल्जर हैं। देयर फियर्स नीड टू बी अलाइड, यानी उनका जो खौफ है उसके बारे में विचार किया जाना चाहिए। देयर होप्स नीड टू बी मेट, यानी उनकी जो उम्मीदें हैं उस पर खरा उतरा जाना चाहिए। As a thriving democracy, we must ensure that this crisis is resolved sooner than later. एक आगे बढ़ते लोकतंत्र के तौर पर हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह समस्या जो है इसका निपटारा जल्द से जल्द हो। यह प्रियंका चोपड़ा ने लिखा। अब प्रियंका चोपड़ा के जवाब में पहले मैं आपको बता देता हूं कि कंगना रनौत ने क्या लिखा। कंगना रनौत ने लिखा कि प्रिय दिलजीत दोसांझ और प्रियंका चोपड़ा, अगर सच में किसानों की चिंता है, अगर सच में अपनी माताओं का आदर सम्मान करते हो तो सुन लो। आखिर फार्मर्स बिल है क्या, या सिर्फ अपनी माताओं बहनों और किसानों का इस्तेमाल करके देशद्रोहियों की गुड बुक्स में आना चाहते हो? वाह रे दुनिया वाह। कंगना ने यहां पर यह लिखा जवाब में कि एक तो उन्होंने कहा कि बिल क्या है पहले इसको समझ लो, क्योंकि प्रधानमंत्री ने एक लिंक शेयर किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि कृषि मंत्री ये बता रहे हैं कि बिल में क्या है, जरा सुनिए और समझिए। और दूसरी बात कि कंगना ने यह भी कहा कि जो पूरा इकोसिस्टम काम करता है वो दरअसल जो देश के खिलाफ बात करते हैं, जो एजेंडा चलाते हैं, उनके पक्ष में रहता है, उनको सपोर्ट करता है, उनको अवार्ड्स देता है, उनको फिल्में देता है, उनको बड़े बड़े ब्रांड्स के ऐड मिलते हैं। लेकिन जो देश की बात करता है उसको कॉर्नर कर दिया जाता है। और यहां पर वो अपना जिक्र कर रही थी क्योंकि वो लगातार देश हित में बोलती हैं, देश के लिए बोलती हैं, और ऐसे में उनके साथ क्या होता है ये सबके सामने है। उनका दफ्तर टूटता है और जो लोग किसान बिल को लेकर, कृषि बिल को लेकर किसान के बीच सच्चाई रखने की बजाय भ्रम फैला रहे हैं, उनको सपोर्ट मिलेगा, उनके आर्टिकल्स छपेंगे, मीडिया भी उनको सपोर्ट करेगा। इस बात का जिक्र कंगना रनौत कर रही हैं। अब मैं आपको समझा देता हूं कि कंगना रनौत को ऐसा कहना क्यों पड़ा। प्रियंका चोपड़ा ने कहा कि हमारे किसान जो है वो फूड सोल्जर्स हैं और उनकी जो चिंताएं हैं, उनका जो डर है, उसको जल्द से जल्द निपटा देना चाहिए, उसका निपटारा होना चाहिए। सवाल इस बात का है कि आप किसान के साथ खड़ी होने का जिक्र करती हैं, लेकिन एक ट्वीट भर करके अगर आप किसान की उस आग में घी डालने का काम कर रही हैं, बजाय इसके कि आप उनको यह समझाएं कि इस बिल में क्या है, बजाय इसके कि आप उनको बताएं कि आपके साथ के लाखों किसानों ने आत्महत्या अगर कर ली इतने सालों में तो कुछ तो सिस्टम में गड़बड़ होगा, बजाय इसके कि प्रियंका चोपड़ा जाकर बताती किसानों को कि सरकार एमएसपी खत्म नहीं कर रही है, मंडी खत्म नहीं कर रही है, आपको बरगलाया जा रहा है, धोखा दिया जा रहा है, आप जो है वो कहीं भी जाकर अपनी फसल बेच सकेंगे। इसके बजाय वो ये बता रही है कि किसान के जो मन में डर है, जो चिंताएं हैं, उसका निपटारा होना चाहिए। अरे वो चिंता और डर जो है वो क्यों है? वो इसीलिए है क्योंकि उनको समझाया नहीं जा रहा, सही बात नहीं बताई जा रही, और आप उसमें आग में घी डालने का काम कर रही हैं। कोई प्रियंका चोपड़ा से ये पूछे कि आपको तो ये पसंद आता है कि आप बॉलीवुड में भी काम करें और हॉलीवुड में भी जाके काम करें, लेकिन किसान जो है वो अपने ही राज्य की, अपने पास की मंडी के अलावा कहीं सामान ना बेचे, यह व्यवस्था जो है वो ठीक हो सकती है? मतलब आपको काम करने की स्वतंत्रता हो, आप 7 समंदर पार जाकर काम करें, पैसा कमाएं, लेकिन किसान बेचारा अपना राज्य पार करके दूसरे राज्य में चला जाए, यह भी लोगों को पसंद नहीं आ रहा। अरे आप तो विदेश जाकर काम करती हैं, आपको तो किसान को समझाना चाहिए था
कि दायरे तोड़ने का कितना फायदा होता है। आपको हुआ ना, किसान जो है, एक बीच में बड़ा मजाकिया चला, आपकी जो एक तस्वीर आई प्रियंका चोपड़ा की, वो तस्वीर आपके सामने रख देता हूं कि किसान के काम अगर प्रियंका चोपड़ा कुछ आ सकती है तो ये तस्वीर जो है वो खेत में लगाकर कौओं और जो चिड़िया फसल बर्बाद करती है उसको या जानवरों को दूर रखने के काम आ सकती है। इस मजाक से अलग आपको तो सीरियस होना चाहिए था। आपको तो किसान को समझाना चाहिए था कि जब दायरे टूटते हैं, आपको नया आसमान मिलता है, तो आपकी उड़ान और ऊंची होती है। और आप उसको ये समझा रहे हैं कि तुम डरे हुए हो और सरकार को तुम्हारी समस्या का हल करना चाहिए, जैसे सरकार इस बारे में सोच ही नहीं रही है। और दूसरी आपत्ति इस बात को लेकर है कि आप ये देखिए कि उन्होंने दिलजीत दोसांझ के किस ट्वीट पर कोट ट्वीट किया है। दिलजीत इतना कुछ लिख रहे थे, किसी और ट्वीट पर कर देती। दिलजीत लिख रहे हैं, गल प्यार दी करिए, धर्म कोई भी लड़ाई नहीं सिखाओ। और इसमें उन्होंने किसानों को खाना देते और किसान जिसको खाना खिला रहे हैं उसकी फोटो भी लगाई थी। अरे भैया, धर्म कहां से आ गया? किसने कहा कि यह धर्म से जुड़ा हुआ मसला है? क्योंकि वहां सिख हैं, आप पंजाब से आते हैं, आपका ज्यादा बेस पंजाब में है, आपको वहां की पॉलिटिक्स में आगे भविष्य में जाना पड़ सकता है, तो आप अपने धर्म को किसी तरीके से घुसाकर इसमें जो है अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का मसला कहां है? किसने कहा कि भाई हिंदू किसान जो है उसके साथ ऐसा कर दो, सिख है तो ऐसा कर दो, मुसलमान है तो ऐसा कर दो? ये तो वही मूर्खता हो गई कि जब कहा जाता है कि सेना में कितने हिंदू है, कितने मुसलमान क्यों नहीं है, या उतने मुसलमान क्यों नहीं है। जब देश का सैनिक हिंदू मुसलमान में नहीं बटा तो देश का किसान हिंदू मुसलमान में कैसे बंटने लगा? तो फिर ये ट्वीट करने का मतलब क्या था? और इस ट्वीट पर आप जो है प्रियंका चोपड़ा लिख रही हैं कि भाई सरकार को सोचना चाहिए। सरकार सोच नहीं रही है। जो 10 मसौदा दिया गया 10 पॉइंट का, उसमें सरकार ने क्या कहा आपको बताना चाहिए। और जितने लोगों को आप बॉलीवुड में उठाकर देखेंगे, वो सारे लोग जो आज किसानों के साथ खड़े दिखने का नाटक कर रहे हैं, नाटक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आप किसान का भला सोचते तो आप बिल के साथ खड़े होते। बिल में कई प्रावधान है जो किसान का फायदा करेंगे, लेकिन आप किसान के साथ नहीं हैं। आपको तो नरेंद्र मोदी के विरोध में खड़ा होना है, और विरोध के लिए इस वक्त किसान मिला है तो आप उसके कंधे पर चढ़ गए हैं। आप नाम उठा के देख लीजिए, ये वही लोग हैं जो ऐसे बैनर पोस्टर लेकर खड़े हो जाते हैं किसी भी मामले में कि एक हिंदू होने के नाते मुझे शर्म आती है, लेकिन जब दूसरे एंड से कुछ होता है तब ये लोग नदारद हो जाते हैं। आज वही मसला है, फिर वही लोग, वही सोनम कपूर, वही दूसरे लोग जो उस लिस्ट में शामिल है, वो सारे लोग वही में किसान का समर्थन करने के लिए सामने आए। बिल में क्या है इनको पता भी नहीं होगा। एमएसपी को लेकर क्या किसान को मिलता है नहीं मिलता है, कोई रिसर्च नहीं होगी इनके पास, कोई जानकारी नहीं होगी, लेकिन कूद पड़े करने के लिए। और मैं पूछता हूं कि चलिए ठीक है, थोड़ी देर के लिए किसान की चिंता की बात मान भी लूं, आपने एक ट्वीट कर दिया, लेकिन जब यह तस्वीर आई, ये तस्वीर आप देखिए, इसमें किसान जब प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो वहां शर्जील इमाम की तस्वीर है जो भारत को बांट देने की बात करता है। उमर खालिद की तस्वीर है जो दिल्ली दंगों के मामले में कैसे उसको भड़काया गया, उसमें उसका नाम है। वरवर राव की तस्वीर है जो नक्सली हमारे देश के सीआरपीएफ के जवानों को मार देते हैं, वो उन नक्सलियों को सही बताते हैं। किसान यूनियन की तरफ से पोस्टर लगाया जा रहा है कि इन लोगों को छोड़ दीजिए। क्यों? किसान ये तय करेंगे किसको छोड़ा जाना है। देश की अदालतें किस लिए हैं? आपका आंदोलन किसान बिल को लेकर था, अब आप इस पर आ गए कि किसको छोड़ दो और किसको नहीं छोड़ दो। तो धीरे धीरे पीछे से एजेंडा घुसाया जा रहा है ना, और अब वो सामने आ रहा है। अगर आप इतनी ही देश के लिए समर्पित हैं प्रियंका चोपड़ा, तो आपको यह कहना चाहिए था कि ये पोस्टर वहां क्यों लगे हैं। उसका तो कोई ट्वीट नहीं आया। जितने फिल्म स्टार्स ने ट्वीट किया कि किसान की समस्या का हल निकालिए, मान लीजिए जैसे सरकार सुन नहीं रही थी, उनमें से किसी के ट्विटर टाइमलाइन पे जाके आप देख लीजिए कि क्या ये जो पोस्टर्स लेके वहां किसान बैठे हैं उन्होंने किसी ने इसका विरोध किया हो, खालिस्तान को लेके जो नारे लगे उसका विरोध किया हो। आपका एजेंडा क्या, आप बताइए ना। कंगना रनौत तो खुलकर बोल देते हैं देश के पक्ष में, आप क्यों नहीं बोल पाते? ये कंगना का अकेले कंगना का देश थोड़ी है। हो क्या गया है, एक सिस्टम बन गया है। कोई काम कराना हो तो बॉलीवुड के इन लोगों से आप ट्वीट करा दीजिए। आपको याद होगा बीच में वर्ल्ड बेस्ट सीएम चल रहा था एक तरीके से उद्धव ठाकरे को बताने के लिए, धका-धक ट्वीट आए जा रहे थे इन फिल्म स्टार्स के। और जब कोरोना काल में महाराष्ट्र में कोरोना कंट्रोल नहीं हुआ, सबसे ज्यादा वहां केसेस फैलने लगे,
सवाल उठने लगे कि कैसे आप मैनेज कर रहे हैं, तो वर्ल्ड वर्स्ट सीएम नहीं चला। उद्धव ठाकरे से सवाल पूछने की इन लोगों की हिम्मत नहीं हुई। अब फिर वही एजेंडे के तहत आप किसानों के साथ खड़े होने का नाटक कर रहे हैं, आप किसान को हवा दे रहे हैं, क्योंकि आप लोग ऐसा करते हैं तो किसान को ये लगता है देखिए बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हमारा साथ दे रहे हैं, यानी हम सही कर रहे हैं। एक वहां गैंग तो पहले ही बैठा है उनके दिमाग में कचरा भरने के लिए, गलत बात भरने के लिए, सही बताने के लिए नहीं। और दूसरे आप बैठे हैं कि आप उसमें सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्यों आप देश के साथ खड़े नहीं हैं? किसान बिल में क्या है इसको समझ तो लीजिए एक बार, और उसके बाद उसका विरोध कीजिए। जो पॉइंट गलत है अगर उसका विरोध करते तो समझ में आता। किसानों को समझाइए। कोई अगर किसी चीज को नहीं समझ पाया है ढंग से तो उसको बरगलाने और बहकाने की जगह उसके साथ खड़े होकर उसको प्यार से समझाइए। सरकार भी कर रही है, हमारा आपका रोल भी है। सब कुछ सरकार पे क्यों छोड़ना? और जहां सरकार कह रही है कि आपकी बात मान लेंगे, उसका भी तो सपोर्ट करते, वो भी तो लिखते कि हाँ सरकार मान रही है, अब आप लोग आंदोलन वापस लीजिए। लेकिन आग में घी डाल के आप अपना कंबल ओढ़ के सो गए। यहां से समस्या खड़ी होती है, और इसीलिए फिर जब कंगना रनौत बोलती हैं तो वो सबके निशाने पर आ जाती हैं, सबको खराब लगने लगती हैं। लेकिन सच ये है कि वो जो बोलती हैं वो सोच समझ के बोलती हैं, पढ़ लिख कर बोलती हैं, देश हित में बोलती हैं, और इसीलिए लोगों को बुरी लगती है। इसलिए कहता हूं कि सुशांत सिंह राजपूत का मसला रहा हो, या बैनर पोस्टर लेकर खड़े हो जाने और हिंदू होने पर शर्म महसूस करने का मसला रहा हो, या आप किसानों का मामला रहा, ये फिल्म स्टार्स क्या कहते हैं इसको सोचिए। जो पैसा लेकर गंजा कर देने वाला शैंपू भी बेचने को तैयार हो जाए, वो आपका कितना हित सोचते होंगे, सोचिएगा। सत्य के इस एपिसोड में आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा लोगों तक बातें पहुंचाइए। नमस्कार।